नहीं है बाबा। हाँ? हमारा आशय इस वक्त डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हमें लगा इससे हमको शायद रंग और प्रकाश को समझने में सहायता हो, इसलिए हम पूछ रहे थे। वो ठीक है भाई, आखिर बार मैं बता दो जी। और बाबा दृग बिंदु इतना समझ में आया जी बाबा। हाँ ठीक है, आगे बाबा दृग बिंदु और दृष्टि पाठ को थोड़ा समझाइएगा। हाँ, दृष्टिपात जो होता है, जो दोनों आंखें मिलकर के एक एक आंखें में 45 डिग्री दिखती, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री दिखती। 90 डिग्री जो है ना, इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ है पीछे। पीछे केंद्र बिंदु, वहाँ दूरी नहीं है। 90 डिग्री में 2 रेखा होता है, उसमें से दूरी नहीं है। उसका शुरुआत वहाँ से चल करके जितना दूर चले जाता है उतना ही दूरी होती है दोनों रेखा के बीच में। अच्छा, उसका नाम है दृष्टिपात। जो पूरा ऐसे एक त्रिकोण सा ऐसे जाता है, उसका नाम है दृष्टिपात जी। दृग बिंदु नाम दिया है। दृग बिंदु क्या चीज है? वो दृष्टिपात में आता है जो वस्तु, वो सब दृग बिंदु। अच्छा, तो हर एक बिंदु उसका दृग बिंदु। हाँ, जिस कितने भी चीजें वो दृष्टिपात में आता है वो ही दिखता है। अच्छा, निश्चित अक्षय दूरी में पूरा दिखता है 180 डिग्री, तो उससे पास में आने से कम हो जाता है, उसमें दूर होने से छोटा हो जाता है। ऐसा बना दृग बिंदु क्या स्वरूप। तो बाबा ऐसे तो आपने 90 कह दिया, ऐसे कहीं भी जाओ दृष्टि को डालो वैसे ही है। नहीं, जैसे इसके कोई ऊंचाई का सीमा नहीं। अच्छा, दूरी का सीमा नहीं, किसी भी तरह पैटर्न है। तभी ना सूरज दिखता है। क्या चीज नहीं, सूरज क्या समझ में नहीं आया। सूरज जो इतना लाखों किलोमीटर दूर में रहने वाला वस्तु, हाँ, अपना अपने को दिखता है। वो तो ठीक है बाबा, नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, हो गया, अपने दृष्टिपात में दिखता है। नहीं वो तो ठीक है। यहाँ आपने ऐसे कहा 90 डिग्रीज, 90 का कोण कहा आपने। हाँ, और ऐसे ऊपर में वो भी 90 वो भी 90, तो किसी भी अच्छा पूरा 90 का कोण हो गया। वो ये 90 डिग्री। हाँ ठीक है। आगे दृष्टिपात का मतलब क्या हुआ? दोनों आंखों मिलकर के 90 डिग्री के रास्ता बनता है, उसको दृष्टिपात नाम दिया है। पर जब बहुत पास होता है बाबा वो तो नहीं दिखता। वो तो अभी उसको क्या पास होता है? कोई भी वस्तु दृष्टिपात से यदि बड़ा हो जाता है वो अधूरा दिखता है। कोई भी वस्तु दृष्टिपात से, वो उसके लिए क्या कहा? तो वो निश्चित अच्छे जो दिखते दृष्टिपात में पूरा दिखता है, और उस पास में आ जाने से अधूरा दिखता है, और दूर जाने से छोटा दिखता है। वो छोटा दिखता है। ठीक है जी। देख ले आप प्रयोग करके देख ले, सब वही। जैसे ये मेरे चश्मे का बीच का हिस्सा है ये, ठीक है, ये मुझे नहीं दिखता है। हाँ? ये देखने में नहीं दिखता है। हाँ, ठीक है, रहने दे। वो तो दृष्टिपात के अंदर आ गया है। ये दोनों दृष्टिपात के बीच में ही। आई थिंक दोनों आंखों की एक कोण है ऐसी। हाँ। वो आगे जाके, और वो जो नहीं दिखता है वो कहीं ना कहीं इस कोण जहाँ तक ओवरलैप नहीं ठीक से करती, यहाँ भी थोड़ा क्राइसिस। यहाँ ये दिखने के लिए दोनों आंख को पास में लाना पड़ेगा, तब दिखता है। ये जो ध्यान करते हैं उनमें ये भी एक टेक्निक है, इसका नाम है शांभवी मुद्रा। इस मुद्रा में भी ध्यान होता है। अच्छा। मन स्थिर होने की मदद करता है शांभवी। तो आंख खोल के कि आंख बंद करके? आंख खोल करके है। अच्छा, आंख खोल करके दोनों के बीच में आ जाता है, दोनों दृष्टि एक जगह में मिलता है। उस जगह का नाम है शांभवी मुद्रा, ऐसा नाम दिया है। बहुत प्राचीन कालीन मुद्रा की एक विश्लेषण। ठीक है, राइट। बाबा हम प्रतिबिंबन की बात कर रहे थे सुबह, कुछ प्रतिबिंबन की बात कर रहे थे। तो हम जैसे तप्त बिंब का प्रतिबिंब होता है, सब बिंब का प्रतिबिंब होता है भाई, एक बता दिया है। तप्त बिंब का होता है जी। तप्त बिंब जो है ना को हम पहचानते हैं, बाकी को पहचानते नहीं जी। ठीक बात है, हमारा आँख देख नहीं पाता। ठीक बात है। तो जैसे सूर्य एक तप्त बिंब है,
सूर्य एक तप्त बिंब है, उसका प्रकाश धरती पर आता है, तो ये जो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, ये उस प्रकाश के कारण होता है। मतलब जैसे कहते हैं कि जब प्रकाश रहता है, ताप से होता है, प्रकाश से कुछ नहीं होता। प्रकाश प्रतिबिंब है, ताप जो है ना परावर्तन है। लेकिन बाबा जैसे अगर पौधों को आप अंधेरे कमरे में रख दीजिए जहाँ पे प्रकाश नहीं है, सिर्फ ताप है, तब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। वो सूर्य ताप से विशेष है वो। अच्छा, सूर्य ताप से, सूर्य ताप के बिना हरा रहने वाला भी होते हैं, यहाँ रखा हुआ है वो कोने में, ऐसा भी बात। तो सूर्य ताप विशेष किस रूप में होता है? विशेष करके ज्यादा पौधों को हरापन दिलाता है। सूर्य ताप से वंचित कराने से पीला हो जाता है, सफेद हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सूर्य का ताप कुल मिला के किसी अलग तरह का ताप है? ताप का पाचन क्रिया होने से तब होता है। तो अगर का पाचन क्रिया, अग्नि का पाचन क्रिया में दोनों अंतर। हमारा हाथ का पाचन क्रिया अलग है। हमारा हाथ से कोई हाथ गर्म है, वो हम पौधे पर रखने से हरा हो जाए, ऐसा होता है। अच्छा, तो उसकी पाचन प्रक्रिया अलग अलग है। सूर्य का ताप से ही जो होना है वो अलग से हुआ है धरती पर, अपने प्रोसेस से, प्राकृतिक विधि से। उसको अपने को धन्यवाद अध्ययन करना, धन्यवाद करना है, और उसका सदुपयोग करने के लिए, उसके साथ पूरकता को चुकाने के लिए अपने को काम करना है। तो इसमें बाबा क्या ऐसा कुछ निकल के आता है कि ताप भी कई प्रकार का हो गया इसका? हाँ, प्रभाव, ताप का प्रभाव विभिन्न प्रकार होता है। अच्छा, तो जिस वस्तु से वो ताप माध्यम से, विभिन्न माध्यम से विभिन्न प्रकार से होता है। तो मतलब जिस वस्तु से वो, जैसा कुत्ते का ताप तो हमारे ऊपर दूसरा होता है, बिल्ली का ताप दूसरा होता है, बाघ का ताप दूसरा होता है, गाय का ताप दूसरा, जीवों की बने। वही विचित्र गंदा पानी में है, गंदा पानी गंदा ताप गर्म हो वो अलग काम करता है, और स्वच्छ पानी गर्म हो वो अलग काम करता है। उसके लिए क्या कीजिए? तो ये क्योंकि उसमें जो पदार्थ गर्म हो रहा है वो अलग है, इसकी वजह से है। लोहा का घर में अलग काम करता है, सोने का घर में अलग काम करता है। ठीक बात, ये सभी बात है अलग। प्रभाव डालने के बारे में बात करें। ठीक बात। घर में एक ही है, यंत्र लगाओगे तो सब में उतना ही टेम्परेचर उसको पूरी तरह से, हाँ मतलब टेम्परेचर के अलावा भी उसमें कुछ पहलू है जो प्रभाव, उसका प्रयोजन जो बांधता है वो अलग अलग है। ठीक है, ठीक, उसका प्रयोजन प्रभाव दोनों अलग अलग है। अच्छी बात है बाबा, ये ठीक है ना। मतलब भट्टी वगैरह में अलग अलग लकड़ियों से अलग अलग खेल हो जाता होगा, अलग अलग प्रभाव पड़ता ही है। अभी एक लकड़ी है, उसको क्या करना है, बीजा लकड़ी का है यहाँ, वो सागवान के बाद दरवाजा के लिए लायक लकड़ी वो ही, ठीक है, ऐसा माना गया। और उस लकड़ी के टुकड़ा को 5 गिलास में पानी भर के डालें और उसको 24 घंटा रखें। उस पानी पीने से ये जो डायबिटीज वाले हैं उन लोगों को काफी मदद होता है, या ब्लड प्रेशर वाला को होता है, कोई ना कोई भी ऐसा कहते हम कब किए पर ये तो अलग चीज हो गई बाबा, ये तो ताप से संबंधित, उसमें कुछ गुण होगा। अभी लकड़ी की बात का है, वनस्पति की बात का है, ये कुछ उदाहरण दिया। हाँ वो तो ठीक बात, वनस्पति में अलग अलग गुण है, वो तो सही बात है। मैं तो ताप के संबंध में भी कह रहा था कि अलग अलग लकड़ी जलाने से भी, लकड़ी भी अब अलग अलग अपना प्रभाव डालता है, मनुष्य भी अपना अपना प्रभाव डालते हैं, जब तक जागृत नहीं हुआ। ठीक बात। जागृत होने के बाद एक ही प्रभाव होता है, जागृत ये होता है। ठीक बात, ठीक होगा। और